दोस्तों मैं अपने व्लॉग की तीसरी वीडियो में आपका स्वागत करता हूं, जहां पे मैं जाने वाला हूं कोची। हमारा अभी दिन खत्म नहीं हुआ, ये डे 1 ही चल रहा है, जहां से मैं अथिरापल्ली के बाद अलुवा गया, अलुवा से कोची गया। अब अलुवा मैं क्यों गया, क्योंकि अलुवा से कोची के लिए मेट्रो कनेक्ट होती है और बसेस आराम से चालकोटी से अलुवा के लिए मिल जाती है। दूसरी चीज, अलुवा में मेरे को ओयालो पिज़्ज़ा दिखा तो ओयालो पिज़्ज़ा भी चखा। अलुवा के बाद मुझे जाना था लुलु मॉल, जो कि मेट्रो से इजीली कनेक्टेबल है, और लुलु मॉल के बाद मेरे को एक स्पेशल कोची में कोई जॉइंट सर्च करना था, तो मेरे को किसी लोकल ने रेफरेंस दिया, उनको अवार्ड भी मिल चुके, वो है ठेट डोसा। सो बने रहिए लाइन पे, ले चलते हैं हम आपको कोची शहर में। आज जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वो है ओयालो पिज़्ज़ा। तो जब भी आप ओयालो पिज़्ज़ा विजिट करोगे, आपको एक न्यू चीज पता चलेगी, ये लोग बजट पिज़्ज़ा प्रोवाइड करते हैं। 70 to 50 रुपीज में अच्छे पिज़्ज़ा प्रोवाइड करते हैं, वेदर इट्स नॉन वेज। सो इनके मेन्यू अच्छे हैं। लास्ट टाइम तिरुपति में भी डिलीवरी फैसिलिटी एक्सपीरियंस करी थी, और आज भी मैं अलुवा मेट्रो स्टेशन, केरला का लास्ट मेट्रो स्टेशन है। अभी आगे मेट्रो बन रही है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए जब हम चालकुटी या नॉर्थ केरला से आते हैं तो यहाँ पे अलुवा लास्ट मेट्रो स्टेशन या हिली एरिया से आते हैं पार्क से, तो लास्ट। फिर तो अलुवा के पास मैंने ओयालो पिज़्ज़ा देखा, तो मेट्रो से जाने से पहले लेट्स टेस्ट द पिज़्ज़ा। देखो ये पिज़्ज़ा एट अ रीजनेबल प्राइस, नॉर्मल पनीर पिज़्ज़ा। ओह, क्रीम मैकरोन, आई हैव ऑर्डर्ड क्रीम मैकरोन। तो अब इसको चेक करते हैं। नॉर्मल है, अल्फ्रेडो पास्ता पिज़्ज़ा में लगा है। इस प्राइस में आपको अच्छे पिज़्ज़ा बहुत कम मिलते हैं। अगर स्विगी ऑर्डर करते हो कोची आके और कम पड़ जाएगा। लगाना स्विगी बात की बात है, लेकिन पिज़्ज़ा अच्छा है। देखो मैं नाम नहीं लूँगा, वरना मेरे पास कॉपीराइट इशू आ जाएगा। वो पिज़्ज़ा जॉइंट पे आप खाना खाते हो, नाम पता ही है आपको, दो ही है, ठीक है। एक से तो मैं नफरत करता हूँ, दूसरे से आप कभी यूज करते हो। अच्छा है। इसके नैपकिन की बात करूँगा ना, नैपकिन बड़ा यूज है, कुछ अलग तरीके पे पेपर का। दोस्तों मैं लुलु मॉल गया। लुलु मॉल की सबसे खास बात मुझे ये लगी कि वहाँ का डिपार्टमेंटल स्टोर किसी फूड हेवन से कम नहीं है। आपको नॉर्थ इंडियन से लेकर साउथ इंडियन, ग्लोबल से लेकर गौरमेंट। सो लुलु मॉल में 15 रुपये से लेकर 25 रुपये 100 ग्राम के रेट पे अचार मिलते हैं। यहाँ पे अलग अलग तरीके की चटनियाँ हैं, सैलड्स हैं, और सबसे बड़ी चीज ड्रेसिंग भी है। कहीं भी आपने ये सुना है कि खुली आपको ड्रेसिंग मिलेगी, वो भी ब्रांडेड और सही? ये लुलु मॉल में है। तो यहाँ पे बेकरी के भी आइटम्स हैं। ऑफ कोर्स लुलु मॉल सबसे बड़ा मॉल है साउथ का, तो बेकरी के आइटम्स कैसे भूल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बेकरी से रिलेटेड। हाँ, अरेबियन ब्रेड की बहुत खासियत सुनी है मैंने कि यहाँ पे अरेबियन ब्रेड भी मिलती है। देखिए, फ्लेवर फ्रूट्स केरला में हर जगह मिलते हैं, लेकिन लुलु मॉल एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ABC, एप्पल, बीटरूट, कैरेट, लुलु मॉल। हेल्दी हेल्दी हेल्दी। तो कोची की अननोन गलियों में आपका स्वागत है। ठीक एर्नाकुलम साउथ रेलवे स्टेशन के 2 किलोमीटर पास एक ठट डोसा का फेमस जॉइंट है, जिसको कोची में अवार्ड भी मिल चुके हैं, ट्रिप एडवाइजर भी आ चुके हैं, और बहुत सारे एक्सीलेंस के अवार्ड मिल चुके हैं। लेकिन बात अवार्ड की नहीं है, बात यह है कि इस टाइम पे जब 10:30 बजे सुनसान रोड है, सुनसान गलियां है, यहाँ पे इतने सारे, केवल पूरी रोड में यही जॉइंट है जिसमें सबसे ज़्यादा भीड़ है। आई रिपीट, सारी दुकानों में भीड़ नहीं है, दुकानें रात को खुली रहती है, लेकिन यही सबसे बड़ा जॉइंट है जहाँ पे भीड़ है। तो आप ये समझ सकते हैं जगह कितनी फेमस है।
एक लोकल ने ही मुझे एडवाइस करा था जब मैं ओयालो पिज़्ज़ा में खा रहा था, तो दो बुद्धिमान महिलाओं ने मुझे इस बारे में बताया था कि आप इस पर्टिकुलर जॉइंट पे जाइए और यहाँ के डोसे से एक्सपीरियंस करिए। सो व्हाट इज थट डोसा? थट डोसा क्या होता है? थट डोसा को दिल्ली एनसीआर में सेट डोसास भी बुलाया जाता है, जो 3 डोसे इसके सेट में आते हैं। जनरली इसका मतलब ये है कि एक डोसे का बैटर, मोटा बैटर जो सीधा तवे पे डाल दिया जाता है, और वो फर्मेंटेड बैटर होता है, थोड़ा सा फूला हुआ होता है, पतला नहीं होता, क्रिस्प नहीं होता। तो ये ठट डोसा होते हैं, काफ़ी खाने में लाइट होते हैं, हल्का सार फ्लेवर होता है, तो ये काफ़ी फेमस है। लेकिन यहाँ पे ठट डोसा तो चलती है, लेकिन साथ के साथ 100 या 80 वैरायटी के डोसा और है, जिसमें एग वाले भी डोसा है, अलग अलग हैदराबादी फ्लेवर्स भी है। तो मेरा जो मसाला डोसा मेरे को सजेस्ट करा था लोगों ने, लेकिन मैं मसाला डोसा नहीं ले पाया, मैंने लिया 3 फ्लेवर डोसा। मेरा मानना यह है कि आपको टेस्ट के बारे में पता चलना चाहिए, टेस्ट तो आप खुद करेगी। तो डिफाइन करने के लिए मैंने इस वीडियो को कर दिया डब। टेस्ट इज गुड, थोड़ा स्पाइसी है क्योंकि केरला का टच डाला गया है, तो स्पाइसी होगा ऑफकोर्स, लेकिन नारियल की चटनी के साथ बैलेंस हो सकता है, सांभर ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। साथ में 2 तरीके की चीज़ें और आई है, प्याज टमाटर का सैलेड आया और चटनी आई है। तो ये स्टॉल जो है शाम के 6 बजे से 2 बजे तक लगती है, तो ध्यान रखें टाइमिंग्स का। इस डिश में डोसा इज़ द मेन इंपॉर्टेंस, क्योंकि इसमें 3 तरीके की फिलिंग्स डाली हुई है डोसे के अंदर, और एक हैदराबादी टच डाला हुआ गन पाउडर डाल के। तो डिफरेंस है इसमें, तभी ये डोसा यूनिक है। अभी मैंने ओनर को बुलाया। हाँ, इसमें कौन कौन से मसाले डले हैं और कौन कौन से वेजिटेबल माने ना, क्या क्या है इसके अंदर? धनिया चटनी, धनिया नारियल भी है ना, धनिया चटनी, आलू मसाला, टमाटो और पोदी पाउडर। मेरी ट्रेन 5 घंटे लेट हो गई है और मुझे जाना है कैलीकट। ट्रेन लेट तो हो गई है, लेकिन मुझे जाना भी है, सो अब रिस्क उठाएगी, बस पकड़ेगी। ओके, चलते हैं। देखो, एंड में सब भला ही होता। 30 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस बड़ी सुनसान रोड से था। अभी भी वो ट्रेन 5 घंटा लेट थी, तो मैंने बस पकड़ ली। अब ऐसे हालातों में हमें सूझबूझ से काम लेना पड़ता है। कोची में कभी भी भूलकर रात को ट्रैवल मत करना, unless and until you are prepared for it. प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक शेयर कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाइए।